नमस्ते दोस्तों। आज हम नौ द्रव्य के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। द्रव्य नौ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये नौ द्रव्य है। पृथ्वी के कारण रूप निर्वयव सूक्ष्म परमाणु नित्य है और उनका कार्य रूप स्थूल भूमि अनित्य है। पृथ्वी में गंध, रस, रूप, स्पर्श 4 गुण हैं। उनमें से मुख्य गंध है। जल की पहचान शीत स्पर्श है। उष्ण जल में जो उष्णता प्रतीत होती है वह अग्नि की है। कारण रूप निर्वयव जल के सूक्ष्म परमाणु नित्य है और कार्य रूप साधारण जल अनित्य है। जल में रस, रूप और स्पर्श 3 गुण हैं। उनमें से मुख्य रस है। अग्नि की पहचान उष्ण स्पर्श है। जहाँ उष्ण स्पर्श है वहाँ अवश्य किसी न किसी रूप में अग्नि है। कारण रूप निर्वयव अग्नि के सूक्ष्म परमाणु नित्य है और कार्य रूप साधारण अग्नि अनित्य है। अग्नि में रूप और स्पर्श 2 गुण हैं। उनमें से रूप मुख्य है। वायु की पहचान एक विलक्षण स्पर्श है। कारण रूप निर्वयव वायु के परमाणु नित्य है और कार्य रूप साधारण वायु अनित्य है। इन चारों द्रव्यों से 3 प्रकार की वस्तुएं बनी हैं: शरीर, इंद्रिय और विषय। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के शरीर तथा वृक्ष आदि पृथ्वी के हैं। घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी की है। शरीर और इंद्रिय के सिवा जितनी मिट्टी, पत्थर आदि रूप पृथ्वी है वह सब पार्थिव विषय है। इस प्रकार जल मंडलस्थ जीवों के शरीर जलीय है। रसना अर्थात रस अनुभव करने वाली इंद्रिय जलीय है। नदी, समुद्र, बर्फ, ओले आदि जलीय विषय है। तेजोमंडलस्थ जीवों का शरीर तेजस है। नेत्रेंद्रिय तेजस है। अग्नि, सूर्य और जठराग्नि आदि तेजस विषय है। वायुमंडलस्थ जीवों का शरीर वायवीय है। त्वचा इंद्रिय वायवीय है और बाहर जो वृक्ष आदि का कपाने वाला वायु है तथा अंदर जो प्राण रूप वायु है यह वायवीय विषय है। आकाश की पहचान शब्द है। जहाँ शब्द है वहाँ आकाश है। शब्द सर्वत्र है, अतएव आकाश विभु अर्थात व्यापक है। विभु निर्वयव होने से नित्य होता है, अतएव आकाश नित्य और एक है। आकाश का शरीर कोई नहीं पर उसका इंद्रिय श्रोत्र है। कर्ण छिद्र के अंदर का आकाश श्रोत्र है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पांचों द्रव्य पंचभूत कहलाते हैं। इनके क्रम से गंध, रस, रूप और स्पर्श और शब्द ये 5 गुण हैं। घ्राण, रसना, नेत्र, त्वचा और श्रोत्र ये 5 इंद्रियां हैं जिनके क्रम से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये 5 विषय हैं। घ्राण नासिका के अग्रवर्ती है और पार्थिव होने से पृथ्वी के गुण गंध की ही ग्राहक है। रसना जीवाग्रवर्ती है और जलीय होने से जल के गुण रस की ही ग्राहक है। नेत्र काली पुतली के अग्रवर्ती है और तेजस होने से रूप का ही ग्राहक है। त्वचा सर्व शरीरगत है और वायवीय होने से स्पर्श की ही ग्राहक है। छठा काल। काल यह उससे आयु में छोटा है, वह इससे आयु में बड़ा है। यह जल्दी हो गया है और वह देर से हुआ है इत्यादि जो विलक्षण प्रतीतियाँ होती है उनका निमित्त काल है। काल सारे कार्यों अनित्यों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में निमित्त होता है। काल नित्य, विभु और एक है, किंतु
व्यवहार के लिए पल, घड़ी, दिन, रात, महीना, वर्ष और युग तथा भूत, भविष्यत और वर्तमान आदि उसके अनेक भेद कल्पना से कर लिए जाते हैं, अनित्य पदार्थों की अपेक्षा से कल्पित है। नित्यों में न होने से और अनित्यों में होने से कारण में काल संज्ञा है। यहाँ कारण में काल को भी गिना है। 7वां दिशा, यह इससे पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूर्व दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, नीचे है, ऊपर है आदि। ये 10 प्रतीतियाँ जिससे होती है वह दिशा है। यहाँ से यह पर है या अपर, यह प्रतीति जिससे होती है वह दिशा का लिंग है। सारे कार्यों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में कालवत दिशा भी निमित्त होती है। कालवत दिशा भी विभु है और एक है, किंतु व्यवहार के लिए उसके भी पूर्वादि भेद कर लिए जाते हैं, परिच्छिन्न पदार्थों की अपेक्षा से कल्पित है। 8वां आत्मा। आत्मा की पहचान चैतन्य अर्थात ज्ञान है। ज्ञान शरीर का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के कारण जो पृथ्वी आदि भूत है उनमें ज्ञान नहीं। यदि उनमें ज्ञान होता तो उनसे बने हुए घटादि में भी ज्ञान होता। ज्ञान इंद्रियों का भी गुण नहीं है, क्योंकि किसी इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर भी उसके पहले अनुभव किए हुए विषय की स्मृति रहती है और स्मृति उसी को होती है जिसने अनुभव किया हो। इसलिए यह अनुभव करने वाला इंद्रियों से भिन्न है। ज्ञान मन का गुण भी नहीं, क्योंकि मन जानने का साधन है, ज्ञाता नहीं। इसलिए परिशेष से ज्ञान आत्मा का गुण सिद्ध होता है, इससे आत्मा का अनुमान होता है। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख भी शरीर से भिन्न आत्मा का अनुमान कराते हैं। हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के लिए शरीर की चेष्टा भी इस बात को प्रकट करती है कि रथ में रथ के सारथी के सदृश अपने हित अहित को जानकर शरीर को चलाने वाला शरीर से पृथक उसका अधिष्ठाता आत्मा है। आकाशवत आत्मा भी विभु अर्थात व्यापक और नित्य है। 9वां मन। मन जिस प्रकार बाह्य रूपादि ज्ञान के साधन नेत्रादि इंद्रियां है, उसी प्रकार सुख दुखादि के ज्ञान का साधन जो इंद्रिय है वह मन है। मन अणु है। इस प्रकार द्रव्य 9 ही है। यद्यपि तम अर्थात अंधकार, अंधेरा काले रंग का है और चलता हुआ प्रतीत होता है, तथापि वस्तुतः वह कोई द्रव्य नहीं, प्रकाश का अभाव ही तम है। प्रकाश के न होने से न दिखना ही उसमें कालापन है। यदि वास्तव में उसका कोई अपना रंग होता तो प्रकाश के साथ दिखता। जो चलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में वह अंधेरा नहीं चलता, किंतु प्रकाश के आगे आगे चलने से अंधेरा चलता हुआ प्रतीत होता है, जैसे पुरुष के चलने से छाया चलती हुई प्रतीत होती है।